इस लालच में नहीं करता कि आप लोग मुझसे काम करवाएं, एजेंट के तरीके से अपॉइंटमेंट ले लें, मुझे भी पैसे बचेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उस पर आपका वीजा नहीं लगेगा। तो आप मुझसे भी या किसी भी एजेंट से अभी अपॉइंटमेंट ना लें, अभी रुक जाएं कुछ दिन के लिए, सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये बातें जो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें आज से 10 दिन बाद हर कोई आपसे करता हुआ नजर आएगा। पांचवा, लोग ये पूछते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो कंपनीज हैं कौन कौन सी बैंड हैं, जिन कंपनियों के वर्क परमिट अगर ओरिजिनल भी हैं, इमिग्रेशन से अप्रूव्ड भी हैं, तो भी उन पे वीजा नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आईपीएल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। बेलारूस के बारे में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो मार्केट में क्रिएट हो गई है कि लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि बेलारूस एम्बेसी टोटल बंद होने जा रही है, वो वीजा बिल्कुल नहीं देगी। उसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयां जो है वो मार्केट में चल रही हैं। खास तौर पे कल परसों से जब से पासपोर्ट रिसीव होना स्टार्ट हुए हैं एम्बेसी से, लोगों के वीजे बिल्कुल 100% रिजेक्शन स्टार्ट हो गई है। तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि बेलारूस का वीजा अब लगेगा ही नहीं, अगर लगेगा तो कैसे लगेगा। इसके अलावा दोस्त ये पूछते हैं क्या बेलारूस की एम्बेसी मुकम्मल बंद हो गई है, यानी कि क्लोज हुई है जैसे जुलाई में हुई थी, या फिर अभी ओपन है। तीसरा सवाल लोग ये करते हैं क्या बेलारूस एम्बेसी का एम्बेसडर वीजा ऑफिसर जो है वो चेंज हुआ है या उसकी टीम चेंज हो गई है जो वीजा देने वाली है। तो ये वो सवालात हैं जो रोजाना की बुनियाद पे इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं मुझसे। खास तौर पे रिजेक्शंस के बाद इतने कंफ्यूज है लोग कि स्टूडेंट्स भी मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या स्टूडेंट वीजा भी नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो किन शराइत पे लगेगा, या वर्क वीजा बिल्कुल बंद कर दिया है उन्होंने। तो सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन क्यूरी बाकी ना रहेगी। अगर इसके बावजूद भी रह जाए तो आप सवाल कर सकते हैं। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप इतने पैसे दें फिर ही मैं आपको जवाब दूंगा। मैं हमेशा सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। बस हाँ, हेलो, हाय ये वाले मैसेज ना किया करें, क्वेश्चन किया करें, कॉल्स ना किया करें, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, सबको रिप्लाई करना होता है, जिसकी वजह से कॉल्स पॉसिबल नहीं हो पाती। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। कल परसों से जुहेब भाई हैं हमारे समुद्री वाले, उन्होंने वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे सारे वीजे रिजेक्ट हो गए हैं। जितने पासपोर्ट हमने बेलारूस एम्बेसी से रिसीव किए हैं, उससे एक दिन पहले भी उन्होंने वीडियो बना के बताया कि जितने पासपोर्ट रिसीव हुए हैं दूसरे कंसल्टेंट्स के, सबके वीजे रिजेक्ट हो गए हैं, जिसकी रीजन एम्बेसी ने कोई नहीं बताई। ना एम्बेसी रीजन बताती है, जस्ट पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के आपको वापस कर देती है। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या बिल्कुल वीजे बंद हो गए हैं लगना, या एम्बेसी वीजे देगी नहीं, अगर देगी तो किन शराइत पे वीजा मिलेगा, और क्या स्टूडेंट्स के भी वीजे रिजेक्ट होंगे आने वाले दिनों में या उनको वीजा मिलेगा। तो याद रखें, एम्बेसी बिल्कुल वीजे बंद नहीं कर रही, वीजे मिलेंगे, लेकिन किन शराइत में मिलेंगे ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि बेलारूस एम्बेसी जो है उसका सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया है। पहले जिन लोगों के वर्क परमिट्स पुराने फॉर्मेट में आए हुए थे, उन लोगों के वर्क परमिट्स अब उन पे वीजा लगना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, उन पे भी वीजा लगेगा, लेकिन किन शराइत पे लगेगा, एक अलग से डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने अटैच करना है साथ में। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, उसमें जो एम्बेसी है उसको कंपनी मेल करेगी। जब मेल करेगी कंपनी को, एम्बेसी जब रिप्लाई करेगी, उसका पीडीएफ फॉर्म आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। वो पीडीएफ फॉर्म लेके आपने एम्बेसी में अपीयर होना है, उसके साथ अपनी टोटल सारी फाइल लेके जानी है, जिसपे आपका इंटरव्यू होकर फाइल सबमिट हो जाती है, फीस जमा हो जाती है। उस पर जिन लोगों की फाइल सबमिट होगी उन लोगों के वीजे 110% लगेंगे। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट है। इसके मुताबिक ही वीजा एप्लीकेशन सबमिट होगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी और इसी के मुताबिक ही आपकी फाइल सबमिट होगी। जिन लोगों के इसके बगैर वीजे सबमिट हुए हैं, एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, उनके वीजे रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। आप मार्केट में देख रहे हैं बहुत ज्यादा हलचल मच चुकी है। नए किस्म के वर्क परमिट आएंगे। अब जो लोग वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, नए केसेस जो लोग
अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए यही है कि अब उनका वर्क परमिट जो है वो नए फॉर्मेट में आएगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी वर्क परमिट्स मौजूद हैं वो अपने एजेंट से या कंसल्टेंट से या अपनी कंपनी से अगर उनका राब्ता है तो उनके साथ रुजू करें और उनको बताएं कि एम्बेसी अब ये रिक्वायर्ड कर रही है, इसके बगैर वीजा नहीं दे रही। तो आपकी कंपनी एम्बेसी को मेल करेगी, वो मेल का पीडीएफ जब एम्बेसी उनको रिप्लाई दे देगी तो मेल का पीडीएफ लेके आप एम्बेसी में अपीयर होंगे और उस पर आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन होगी और उस पर वीजा लगेगा। अगर इसके बगैर आप सबमिशन करवाने में एजेंट के थ्रू कामयाब भी हो जाते हैं ना तो आपका वीजा 110% रिजेक्ट हो जाएगा। देखें, मैंने पिछले दिनों में ये वीडियो बनाई थी कि आप लोग अर्जेंट अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। मेरे पास कई केसेस ऐसे मौजूद हैं जो लोग पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। हालांकि मैं भी इसमें पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जब तक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती तब तक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। इस लालच में नहीं करता कि आप लोग मुझसे काम करवाएं, एजेंट के जरिए से अपॉइंटमेंट ले लें, मुझे भी पैसे बचेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि उस पर आपका वीजा नहीं लगेगा। तो आप मुझसे भी या किसी भी एजेंट से अभी अपॉइंटमेंट ना लें, अभी रुक जाएं कुछ दिन के लिए, सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये बातें जो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बातें आज से 10 दिन बाद हर कोई आपसे करता हुआ नजर आएगा। तो ये आइडियल वीजा का तुर्रा इम्तियाज है, इसकी वजह से ही आप लोग हमें लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। और दूसरी बात, स्टूडेंट वीजा वाले पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट में कोई मसला परेशानी नहीं है। आप एज इट इज अपने जो है डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। आपका अगर जो एडमिशन है वो जेन्युइन है तो आपको मसला परेशानी नहीं आएगी इसमें। तीसरा सवाल ये करते हैं लोग, क्या एम्बेसी बंद है? बिल्कुल बंद नहीं है, एम्बेसी टोटल ओपन है, अभी कोई इतला नहीं है। याद रखें, एम्बेसी की जो नोटिफिकेशन लिस्ट है अगर आपको उनकी वेबसाइट पे नजर आए, एम्बेसी के बाहर लगी हुई नजर आए तो फिर ही आप यकीन किया करें। मेरी या किसी की भी बात पे यकीन करना जरूरी नहीं है। ये जो बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं है। ये मैं आपको अपने सोर्सेज से इतला दे रहा हूं, मुमकिन है कल को इसमें भी कोई रद्दोबदल आ जाए। चौथा सवाल दोस्त ये करते हैं, क्या एम्बेसडर या वीजा ऑफिसर या उनकी टीम चेंज हो गई है? बिल्कुल चेंज हुई है। पिछले महीने में नया वीजा ऑफिसर आया है बेलारूसियन एम्बेसी में। जब से ये वीजा ऑफिसर आया है उसके बाद ही जो एजेंट के जरिए से अपॉइंटमेंट मिलना स्टार्ट हुई है, पैसों के जरिए से सबमिशन होना स्टार्ट हुई थी। जिन लोगों के वीजे जो हैं वो लगे हैं वो जल्दी अपॉइंटमेंट लेने की वजह से ही लगे हैं। हमारे वीजे भी लगे हैं। मैंने आप दोस्तों को बताया था कि हमारे वीजे भी लगना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यही थी कि ये नया वीजा ऑफिसर आया था, इसके साथ सेटिंग हुई लोगों की, जो एजेंट्स के जरिए से पैसे लेके एम्बेसी में जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना और सबमिशन होना स्टार्ट हो गई थी। पांचवा लोग ये पूछते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जो कंपनीज हैं कौन कौन सी बैंड हैं, जिन कंपनियों के वर्क परमिट अगर ओरिजिनल भी हैं, इमिग्रेशन से अप्रूव्ड भी हैं, तो भी उन पे वीजा नहीं लगेगा। उन लोगों की, उन कंपनियों की लिस्ट जो है वो मैंने शेयर नहीं की थी, मैं भूल गया था। तो आज की वीडियो में वो मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूं आप दोस्तों के साथ। इस लिस्ट में 15 ऑलमोस्ट कंपनियां आपको नजर आ रही होंगी। ये कंपनियां वो हैं जो टोटल बैन है। इन कंपनियों के वर्क परमिट जिस बंदे के पास हैं, चाहे वो ओरिजिनल है, चाहे फेक है, चाहे इमिग्रेशन से अप्रूव्ड है, चाहे डबल वेरिफिकेशन हुई है, इन कंपनियों के वर्क परमिट्स पे वीजे नहीं लगेंगे। सारी कंपनियों के, ये जो दायरा लगा हुआ है ये नहीं, इसके अलावा भी जितनी कंपनियां इस फोटो में आपको नजर आ रही हैं सारी बैन है। इन कंपनियों के वर्क परमिट्स पे आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बातों की समझ आ गई होगी। कंपनियां बैन जो हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। स्टूडेंट वाले परेशान ना हो, उनके वीजे बिल्कुल लगेंगे। बिजनेस वालों के वीजे लगेंगे। बिजनेस का इंटरव्यू जो है वो बाय द वे बहुत सख्त होता है, तो वो लोग प्रिपरेशन अपनी करके जाएं। इसके साथ साथ विजिट वीजा भी बंद नहीं है। वर्क वीजा वालों के लिए थोड़ी सी चेंजिंग आई है और वो ये आई है कि आप लोगों के वर्क परमिट्स जो हैं, अगर आपके पास पुराने फॉर्मेट में वर्क परमिट है तो आपकी कंपनी आपको एक डॉक्यूमेंट देगी जो कि एम्बेसी को मेल करने के बाद एम्बेसी जब उनको रिप्लाई देगी तो पीडीएफ फॉर्म में कंपनी आपको मेल सेंड करेगी या आपको व्हाट्सएप के जरिए से या आपके एजेंट के जरिए से वो डॉक्यूमेंट देगी और वो डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ आप अटैच करके एम्बेसी में
बगैर अपॉइंटमेंट के अपीयर होंगे और एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। जो लोग अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैसेजेस कर रही हैं, अभी मैसेज ना करें। आप लोगों को अर्जेंट अपॉइंटमेंट अगर चाहिए मिल जाएगी, लेकिन उस पर फायदा कोई नहीं होगा। हम अपने अपॉइंटमेंट के पैसे ले लेंगे, सबमिशन करवा देंगे, लेकिन उस पर वीजा आप लोगों का नहीं लगेगा। सच्चाई के साथ मैं आप दोस्तों को बता रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। नए केसेस जो लोग अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए, उन लोगों का वर्क परमिट ही नए फॉर्मेट में आएगा। वो फॉर्मेट कौन सा होगा, ब्लू पेपर जिसको बोलते हैं, वो आने वाले दिनों में जैसे ही मार्केट में आ जाएगा तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन रह गया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में खूब याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।